दोस्तों आदाब, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूं। आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि मायावती आखिर करेंगी क्या। अगला जो चुनाव आ रहा है यूपी के अंदर, वो क्या करेंगी। बिहार में तो उन्होंने ओवैसी वगैरह के साथ गठबंधन किया था, कोई मामला हल नहीं हुआ ज्यादा, लेकिन मेन जो उनका गढ़ है यूपी में, वो क्या करेंगी। क्या वो भाजपा के साथ जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी। इस क्रोनोलॉजी को आज हम समझते हैं। तो 2022 में चुनाव होने जा रहा है और सबसे बड़ी पार्टी है, और मायावती 4 बार की चीफ मिनिस्टर वहां की है। तो ये चर्चा छिड़ गई है, क्या मायावती इस चुनाव को भाजपा के से को सपोर्ट करेंगी या अलग लड़ेंगी। क्योंकि मायावती लखनऊ में अपने जनवरी 15 को जो उनका 65वां जन्मदिन था, उस मौके पर उन्होंने कहा था कि वो इस चुनाव को अकेले ही लड़ेंगी। उन्होंने कहा था 2014 को लोकसभा चुनाव में बीएसपी एक भी सीट नहीं जीती थी। वहां 2019 में सपा के साथ जब उसने गठबंधन किया तो 10 सीटें जीत गई थी। लेकिन इसके बाद ही 1 महीने बाद ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया था। काफी दिनों बाद, कई सालों बाद उनका समाजवादी पार्टी से नाता जोड़ा था। एक रेस्ट हाउस कांड हुआ था लखनऊ में, उसके बाद से उनके ताल्लुकात बड़े खराब चल रहे थे, तो जोड़ा था। उसके बाद उन्होंने बुआ भतीजे का नाता खत्म हो गया। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी का साथ देंगी, क्योंकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आग की तरह किसान मूवमेंट फैला हुआ है, लेकिन मायावती बिल्कुल खामोश है, बोल भी नहीं रही इस बारे में। यूपी के सभी नेता मुख्य रूप से किसान आंदोलन के साथ आए हुए हैं, और मायावती इस दौरान सिर्फ उन्होंने 13 ट्वीट किए हैं, वो भी ट्वीट बहुत हल्के फुल्के ये किया है उन्होंने, जबकि पूरा यूपी और पंजाब का मसला बन के रह गया। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है, लेकिन इसमें ज्यादातर यूपी और पंजाब के ही किसान पेश हैं। वहीं अगस्त 2019 में कश्मीर के 370 पर इन्होंने खुलकर भाजपा का समर्थन किया था। उसे बाबा साहब के सपनों को साकार होना बताया था। उन्होंने कहा बाबा साहब चाहते थे कि पूरा भारत एक हो जाए, तो 370 लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे लगवाया गया। यहां तक बोल गई थी वो, लेकिन उस पर उन्होंने भाजपा को खुल के समर्थन किया। लेकिन उसी के साथ वो भूल गई कि एक मुसलमान तबका जो उनके हरदम साथ रहता, वो थोड़ा दूर सरक गया उनसे। वहीं जब विपक्ष जो है सारा जो है कश्मीरी नेताओं की गिरफ्तारियों पर बोल रहा था, तो वो खामोश थी, मायावती बिल्कुल खामोश थे। वहीं जुलाई 2019 में 3 तलाक के बिल पर उन्होंने भाजपा को खुलकर समर्थन कर दिया था। ये देखे बगैर के वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक है वो मुसलमान एक मजबूत वोट बैंक है, क्योंकि दलित और मुस्लिम समीकरण वो आगे बढ़ा रही थी। वहीं उन्होंने अपने सांसद दानिश अली को 3 तलाक के मुद्दे 370 पर खड़े होने की वजह से पार्टी से निकाल दिया। नवंबर 2020 में राज्यसभा के चुनाव जो हो रहे थे, तो बीजेपी ने उनका साथ दिया। बीजेपी अपने 350 जो एमएलए हैं यूपी के, उनके साथ वो सारी सीटें जीत सकते, 9 सीटें जीत सकते, लेकिन उन्होंने एक बीएसपी के रामजी गौतम के लिए एक सीट छोड़ दी थी। यानी एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और शायद अब दोस्ती आगे तक चले। उसके बाद नवंबर 2020 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर डाली थी कि वो सपा को हराने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकती हैं मायावती। वो आगे उन्होंने विधान परिषद के चुनाव में ये कर दिखाया था। उन्होंने बीजेपी के सपोर्ट किया, सपा का नहीं किया। इस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि अब इसके आगे आप क्या कर लेंगी, किसी का क्या बिगाड़ देंगी, ये कहा था। लोगों का मानना है कि मायावती बीजेपी द्वारा जो ईडी की डेट का झगड़ा है, उनके ऊपर डर बैठा हुआ है, उससे डरी हुई है, वो जेल जाने से डरी हुई है। अव्वल तो ताज कॉरिडोर का एक मामला है। ताज के पीछे, जमुना के पीछे एक कॉरिडोर बनाया जा रहा था, जिसको बाद में रुकवा दिया गया, इसलिए उसके ऊपर पूरी दुनिया में हंगामा हुआ था। उसका मामला था, उसमें भी फंसी हुई है।
पर भाजपा के साथ जाने से उनका सबसे बहुत बड़ा वोट बैंक है, जैसा मैं बता रहा हूं मुसलमान वोट बैंक है, वो उनसे बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्योंकि भाजपा और मुसलमान इनमें ऊंट कुत्ते का बैर चल, माफ कीजिए, भाजपा और मुसलमान इनमें आग और पानी का बैर चल रहा है आजकल। मुसलमान पूरी की पूरी तरीके से भाजपा से दूर है, वो किसी भी लेवल पे भाजपा में के साथ नहीं खड़ा हो रहा है। हाँ, चंद लोग हैं वो तो हर जगह होते हैं, आते जाते रहते, लेकिन मास और खासतौर पे यूपी का मुसलमान नहीं है। वहीं आप देखें तो 2007 में अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वो सत्ता में आई थी, पर उससे आई थी, उसमें ब्राह्मणों को उन्होंने अपने साथ लिया था और 129 सीट खड़े किए थे, जिसमें ब्राह्मणों में से उन्होंने पूरी यूपी में अपने 139 कैंडिडेट खड़े किए थे, इसमें काफी ब्राह्मण थे। वरना उनका एक तिलक तराजू और तलवार, इनको ऐसे ऐसे करो, चार, यानी इस तरीके से नारे लगाती थी वो। और लेकिन ब्राह्मण भी धीरे धीरे करके उनको छोड़ गए थे। मायावती की एक बड़ी खास चीज, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जब इनके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अब तो पता नहीं, तो एक ही कुर्सी होती थी, वो मायावती की होती थी। मायावती आगे बैठ जाती थी, बाकी लोग खड़े रहते थे, प्रेस रिपोर्टर भी खड़े रहते थे, और उसके बाद वो बोलते, जो लिख के दिया गया होता है, लिख के लाती थी वो पढ़ती थी, वो चली जाती थी। इसके अलावा वो कुछ नहीं करती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं चंद्रशेखर रावल अब उनकी जगह जो दलित नेता आ रहे हैं, उन्होंने अपनी जो बनाई है आजाद समाज पार्टी, वो बड़ी तेजी से फैल रही है। उसने 2020 के बाई इलेक्शन जो हुए थे, तो उसमें बुलंदशहर में हालांकि वोट तो उन्होंने 6.69% भी ही खींचे थे, लेकिन इसके बाद उनकी मकबूलियत यानी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो रही है। अब बिहार के चुनाव में वो ओवैसी के साथ थी, हालांकि ओवैसी यूपी में अपना पूरा का पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो अभी ओवैसी और मायावती को साथ होने का समाचार नहीं आया है। अब सब लोगों की नजर है कि यूपी के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं, और इसके बाद सीधे सीधे विधानसभा के चुनाव है। उसमें मायावती का ऊंट किस करवट बैठता है, देखने की बात है। क्रोनोलॉजी इस तरीके की है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत है।